हेलो फ्रेंड, आई एम शंकर मालवीय एंड टुडे आई विल टीच यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, आज हम आपातकाल की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। भारत में अब तक 3 बार भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1971 एवं आंतरिक शांति का मामला 1975 राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल को एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है और 6 माह करके अनिश्चित समय तक बढ़ाया जाता है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। राज्य आपातकाल को एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है और विशेष परिस्थिति में इसे बढ़ाकर 3 वर्ष किया जा सकता है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 10 बार लग चुका है, मणिपुर में 10 बार और बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी द्वारा 49 बार लगाया गया, उनके शासनकाल में लगा है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां पर अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति देश की वित्तीय स्थायित्व या शाख के खतरे की स्थिति में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। वित्तीय आपातकाल को एक बार में अधिकतम 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है और 6 माह करके अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल एकमात्र ऐसा आपातकाल है जिसकी न्यूनतम अवधि 2 माह निर्धारित है। अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया भाग 29 भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका स्रोत दक्षिण अफ्रीका है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधित किया जाता है। पहला, साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा तथा तीसरा विशेष बहुमत एवं राज्य के अनुमोदन द्वारा। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों को बराबर शक्तियां प्राप्त है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। पहला संशोधन 1951 में हुआ। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 7वां संशोधन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया। 10वां संशोधन 1961 में दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 12वां संशोधन 1962 गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 14वां संशोधन 1962 पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 18वां संशोधन 1966 पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 21वां संशोधन 1967 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 24वां संशोधन 1971 संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। 36वां संशोधन 1975 सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। धन्यवाद।